हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आपका हिंदी का गद्य खंड का जो चैप्टर 1 है, सन विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर बुक का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने भी अभ्यास या जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सभी आपको इस वीडियो में कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दिया ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ से करते हैं और यहाँ से सब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक जो है विडंबना की तो बात करते हैं, लेकिन कैसी विडंबना की बात करते हैं और इस विडंबना का स्वरूप क्या है। तो देखिए, लेखक जो है जातिवाद जैसी विडंबना की बात करते हैं, जिन्होंने जातिवाद के लिए एक विश्लेषण किया। उनकी दृष्टि से जातिवाद समाज में माथे पर एक कलंक है। लेखक कहें कि ये जो जातिवाद है, एक जातिवाद क्या है, समाज में एक जातिवाद का कलंक है माथे पर। जिस समाज में घटना नहीं चाहता, जातिवाद विभिन्न बुराइयों एवं पिछड़ापन के कारण है, फिर भी समाज के कुछ धार्मिक लोग इसे अपना पेशा बना लिए। क्या लोग सब छुआछूत, भेदभाव, ये सब एक पेशा बना लिया है कि बड़े लोग सब छोटे लोग पर अत्याचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यही कहते हैं कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ है, जिनका मानना है कि जाति आधार पर काम का बंटवारा होना चाहिए, परंतु यह तर्क विकास को और बाधक है। तो ये जाति का जो पोषक है, ये काम को लिए बांटा गया था। कर्म के अनुसार जो जैसा काम करेगा उसको उस श्रेणी में रख दिया जाएगा, लेकिन कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे सब लोग सब क्या करने लगे, एक दूसरे से भेदभाव, बड़ा छोटा का एकदम जाति बांध दिए। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों को लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है। लेखक नए जातिवाद के पक्ष में आए तो आपत्ति और बेबुनियादी आता है। तो उनका कहना है कि यदि जातिवाद के आधार पर कार्य का बंटवारा हो तो इसका कार्य कुशल कम होती है और लोगों को उबन महसूस होती है। ऐसी स्थिति में किसी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता। अगर ये लेखक कहते हैं कि अगर जातिवाद के जो पक्ष में आपत्ति आती है, ये बुनियादी है, मतलब इसे नहीं करना चाहिए। उनका कहना यह है कि जातिवाद आधार पर कार्यों का बंटवारा हो तो इस कार्य की कुशलता कम होती है, लोग उबन महसूस करते हैं, लोग उब जाते हैं। लेकिन जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी तरीका से काम किया जाएगा। मान लेते हैं कि कोई क्या है, शर्मा है, ठाकुर है, बनिया है, लेकिन अगर उसे शास्त्र का ज्ञान है, उसे संस्कृत का ज्ञान है, तो वो पंडित कहलाएगा। अगर कोई पंडित जात में है, अगर वो लोहार की काम करता है, अगर उसे दूसरे काम करने आता है, तो वो जात कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे लोग सब अपनी धर्म के आधार पर भेदभाव करने लगे। भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। कहा है कि भारतीय समाज में, यानी कि जातीय जो है, भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता। तो जाति भारतीय समाज का श्रम विभाजन का सही स्वरूप नहीं है, ऐसा बाबा भीमराव अंबेडकर जी का मानना है। उन्होंने बताया कि कार्य के निर्धारण में व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति को अपने क्षमता रुचि के अनुसार कार्य को चुनने का अधिकार है। अगर इस अधिकार को बलपूर्वक छीना जाता है तो समाज न तो अब सब बनेगा और न ही शुभ योग बनेगा, नहीं निर्माण कर पाएगा। कहने का मतलब यह है कि लोग सबको अपने काम करने का अधिकार है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई हलवाई है, अगर उसको हलवाई में मन न लगकर अगर वो कारपेंटर कोई अगर दूसरा काम करना चाहते हैं तो उसको आजादी है। फिर उसका विपरीत है, अगर कोई हलवाई है नहीं है, अगर उसको हलवाई का काम आता है, इंटरेस्ट है, वो करना चाहता है तो कर सकता है। कोई पढ़ लिख लिया है, ठाकुर है, और उसको पंडित बनना है, विद्वान बनना है, तो पढ़ लिख कर वो पंडित बन सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये जैसा कर्म काम वैसा उसको जगह मिलना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो जाति प्रथा देश की प्रगति में रोड़ा है। जाति प्रथा के समाज में विभिन्न विसंगतियों की आती है, यह किस प्रकार से समस्याओं का जनक बनती है। समाज नैतिकता की ओर उन्मुख होता है तथा प्रगति बाधित होती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। देखिए, समस्या उत्पन्न करने का मतलब क्या है कि जब लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, जब पढ़े लिखे होंगे नहीं तो फिर उसको काम नहीं मिलेगा। तो पढ़े लिखे रहेंगे तो अपनी रोजगार जो है वो खुद साधन भी कर सकते हैं। तो इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। अगला है कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। लेखक कहते हैं कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है। गरीबी से और उत्पीड़न से भी एक बड़ी समस्या, तो बड़ी समस्या क्या है। तो लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। कहते हैं कि जाति प्रथा
क्योंकि यह मनुष्य मनुष्य की स्वाभाविक रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभिमान निर्णय लेने से निष्क्रिय बना देता है। तो इसीलिए गरीबी से भी जाति उन्मूलन होता है। जाति प्रथा, कोई गरीब है, लाचार है और उससे क्या किया जाता है, पैसा वसूल किया जाता है। किस चीज के लिए, तिलक दहेज के लिए। तो ये है, लेकिन सबसे ज्यादा तिलक दहेज मानने वाला कौन होता है, तो लड़की होता है। ठीक है, गारंटी के साथ हम कहेंगे सबसे ज्यादा जो मांग दांग होता है लड़की का होता है। ठीक, यानी कि लड़की भी तिलक कस कर लेती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है क्या कि लेखक नए पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। लेखक नए पाठ से निम्नलिखित पहलुओं को जाति प्रथा के एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। इन्हें जाति प्रथा का आधारित श्रमिक विभाजन स्वाभाविक नहीं है। ये जो श्रम विभाजन है ये स्वाभाविक जो है जाति प्रथा का उन्मूलन नहीं है। यह श्रमिकों में भेदभाव एवं उच्च नीच को जन्म देती है, जिससे समाज की एकता पर, श्रमिकों की कार्य क्षमता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति को भूखे मरने की स्थिति आ जाती है और वे व्यक्ति को रुचि के आधार पर काम की बंटवारा होनी चाहिए। किसके आधार पर, काम के आधार पर। जो जैसा काम करेगा उसको उस श्रेणी में रखा जाएगा, उस तरह का उसे गिना जाएगा, उस तरह का उसका नाम होगा। तो बहुत सारे हमारा अभी के समय में क्या है, पंडित जो है दूसरे कास्ट के लोग भी है जो पढ़ लिख कर पंडित बने हैं। ठीक है, तो पंडित बनना कोई भी बन सकता है, बस आपको उस तरह का ज्ञान होगा। मान लेते हैं कि अगर हम बनिया हैं, अगर हमें पंडित बनना है तो हमें पंडित वाला गुण होना चाहिए, हम पंडित कहला जाएंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो पंडित जी में पैदा होगा वही पंडित जी कहलाएगा, ये नो इज पॉसिबल है। ठीक है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन 3 विशेषताओं की आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक नए समाज, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावना को भी आवश्यक माना है, क्योंकि सबसे जरूरत होता है अच्छे समाज को स्वतंत्र होना, समानता सबके अंदर, भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन था पूरा कंप्लीट होता है। अब चलिए, अब थोड़ा सा मिलान करने वाले क्वेश्चन है। मिलान करने वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि विलोम शब्द बनाना है। ठीक है, क्या है, विलोम शब्द। पहला है कि सभ्य, तो सभ्य का विलोम शब्द में क्या बनाइएगा, सभ्य का असभ्य हो जाएगा, स्वतंत्र का प्रतंत्र हो जाएगा, दोष का निर्दोष हो जाएगा, निश्चय का निश्चय हो जाएगा, रक्षा का असुरक्षा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपका पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है। पर्यायवाची शब्द कहता है दूषित का क्या बन सकता है, गंदा, खराब, पेशा का व्यवसाय होगा, अवसर का मौका हो सकता है, सम्मान का इज्जत हो जाएगा, असम्मान का श्रमिक मजदूर को कहते हैं, और अनुमति का मतलब आज्ञा होता है, और परिवर्तन का आपका बदलाव होता है। तो ये आपका बुक का था, क्या था, ये आपका किताब का जो क्वेश्चन आंसर होते हैं पूरे वो हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर हो गए पूरे आपका यहाँ से सोल्यूशन मैंने करा दिया। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे और सभी आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। तो ठीक है, वीडियो को दबाकर लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय श्री राम, राधे राधे।